तो इन एक्विजिशन के ऑप्शंस के बाद हम चर्चा करते हैं एक और पाथ यानी कि मेक इन इंडिया। हमने देखा कि रशिया एक अच्छी दुकान है, रिलायबल प्रोडक्ट है, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन खराब है। चाइना एक बेकार दुकान है, बकवास पकवान है, वहां हमें जाना ही नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए है। अमेरिका की वैसे तो दुकान बहुत ऊंची है, लेकिन F-35 के मामले में पकवान थोड़ा फीका और महंगा लग रहा है। तो क्या करें? चलिए बात करते हैं विकल्प नंबर 4 यानी कि एमका, भारत का खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट। एमका का अर्थ है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एमका को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और एचएएल जॉइंटली मिलकर के विकास कर रही हैं और इसमें बहुत सारी प्राइवेट इंडियन कंपनीज को भी स्थान मिल सकता है। और ये होने वाला है भारत का पहला सिंगल सीट ट्विन इंजन ऑल वेदर 5th जनरेशन मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट। इसका डिजाइन लो ऑब्जर्वेबल स्टेल्थ के लिए होगा, यानी कि ये रेडार की निगाहों से लगभग गायब रहेगा। एग्जैक्ट नंबर्स अभी हमारे सामने नहीं है। इसके वेपन्स इंटरनल बे में होंगे, यानी अंदर स्टोर होंगे, जिस प्रकार से सुखोई और F-35 में स्टोर होते हैं। और इसकी वजह से हवा में ड्रैग को भी मिनिमाइज किया जाएगा, जिससे फ्यूल कंजम्पशन अच्छा रहे। ये केवल तेज ही नहीं होगा, बल्कि बहुत स्मार्ट होगा। F-35 की तरह इसकी कॉकपिट पूरी तरीके से AI एनेबल्ड होगी, जहां पायलट सिर्फ एक बटन दबाने वाला ऑपरेटर नहीं, बल्कि पूरे मिशन का कमांडर और डिसाइडिंग फैक्टर होगा। इसके कॉम्बैट रेंज की बात करें तो एमका बिना किसी रिफ्यूलिंग के लगभग 1620 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जो F-35 से थोड़ी सी कम है, लेकिन कंपेरेबल है और हमारे लिए सफिशिएंट भी है। पाकिस्तान की सीमा में घुस करके एक ऑपरेशन करके ये आराम से लौट सकता है बिना किसी रिफ्यूलिंग के। इतना ही नहीं, भविष्य में एमका को ब्रह्मोस 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल से भी लैस किया जा सकता है, जो इसे सिर्फ स्टेल्थ फाइटर की एबिलिटी नहीं देंगी, बल्कि एक फ्लाइंग मिसाइल आर्सेनल बना देंगी। एमका का पहला प्रोटोटाइप 2026 से 27 के बीच में उड़ान भरने को तैयार हो जाएगा, ऐसा हमारी उम्मीद है। और इसका सीरियल प्रोडक्शन 2030 तक शुरू हो जाएगा। ये एक ऐसा फाइटर जेट होगा जिसे भारत अपनी शर्तों पे अपनी नीड्स के हिसाब से बनाएगा और किसी विदेशी गठबंधन या किसी विदेशी सरकार के दबाव में नहीं रहेगा। भारत ऐसे फाइटर जेट्स को अपना करके एमका भारत का भविष्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा समय लग सकता है इसको ऑपरेशनलाइज होने में, लेकिन ये भविष्य अब बहुत दूर नहीं है। अगर भारत सक्सेसफुली कावेरी इंजन को डेवलप कर लेता है तो एमका का इंजन भी इंडिजीनियस हो सकता है और इस प्रकार से ये 100% इंडियन 5th जनरेशन फाइटर बनने की पूरी उम्मीद रखता है। एमका ना सिर्फ एक मिलिट्री प्लेटफॉर्म है, बल्कि एक ट्रेमेंडस मिलिट्री अपॉर्चुनिटी है। 2030 तक बहुत सारे देश टिकाऊ, रिलायबल और कॉस्ट एफिशिएंट 5th जनरेशन फाइटर्स के पीछे भाग रहे होंगे और उस समय एमका भारत के लिए ना सिर्फ खुद की मिलिट्री प्रोटेक्शन और भारत को डिफेंसिव शील्ड देगा, बल्कि बहुत सारे देशों को कस्टमर बना सकता है भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजीज का। तो हमने बात करी J-35, F-35, सुखोई 57 और एमका की। आपको क्या लगता है, इनमें से सबसे शक्तिशाली और इफेक्टिव विमान भारतीय परिदृश्य के लिए कौन सा है?